प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को यूपी बार में रजिस्ट्रेशन या स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन के लिए निश्चिंतता के साथ जो कल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया था, उसका लैंडमार्क जजमेंट जो गौरव कुमार वर्सेज स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है, अब उपलब्ध है। आप उसको देखें, पढ़ें और उसका खुद विश्लेषण करें। निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये, और ये फैसला मैं तो कहता हूँ आने में बहुत देरी हुई है। इस बीच में इसी साल इसी सेशन में तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी भिन्न भिन्न स्टेट के रहे होंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अत्यंत महंगे फीस देकर, अत्यंत अधिक मात्रा में फीस देकर करवाई है। एक ही चीज़ हमेशा वक्त बदल जाता है और ऐसे ही निर्णय से कई इबारतें बदल जाती हैं। ये बात अलग है कि स्टेट बार काउंसिल यूपी ने इस प्रोसीजर को जो इस सेशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के संदर्भ में वो तत्काल प्रभाव से रोक दिया है, लेकिन इसके रोकने के संदर्भ में जो अंतः डिपार्टमेंट में उसके विभागीय पदाधिकारियों के बीच जो आंतरिक विचारधारा है, मुझे नहीं लगता वो इससे खुश होंगे। व्यक्तिगत मेरा मानना है इस पर वो हो सकता है विधिक कार्यवाही की भी सोचें या रिव्यू पिटीशन की सोचें, जो भी हो, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी जब तक इस निर्णय के प्रति एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई अतिरिक्त रूप से, जिसकी संभावना मुझे न के बराबर लगती है, अगर कानूनी मसलों को देखें और ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहेंगे इस हक को लेकर, तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा अनुग्रह स्वीकार करेगी नहीं, तो मजबूरन ये कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जैसे इनकी फीस यहाँ बहुत हाई हो सकती है, आप रेन्यूअल कराने जाते हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो जो वहाँ नहीं देंगे वो यहाँ देंगे, इस तरीके से। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस ये अब स्टार्ट कर देंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। फिर भी उसके पक्ष से भी सोचें, बार काउंसिल के, उसके सारे पदाधिकारियों का क्या सरकारी वेतन है, जो सरकारी ढांचा है, जो इमारत है जहां बार काउंसिल स्थित है, उसके रख रखाव, उसके संरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार कितना खर्च करती है। अगर आप इस पॉइंट से सोचेंगे तो उन लोगों के द्वारा लिया जा रहा ये धन, ये बात अलग है कि उसका दीगर उपयोग वहाँ नहीं होता। अगर हो तो ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए कि जो इतने बड़े वकीलों के समूह को गाइड करने वाला विभागीय भवन है, कार्यालयी भवन है, उसको किस तरीके से संरक्षित, कलेवरित और उसको कितना बेहतर बनाने के लिए आर्थिक खर्चा आ सकता है, उसको वहन करे। ये सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए वो जिम्मेवारी जो सरकार की है उसको आम अधिवक्ता साथी क्यों उठाए? यही अब तक हो रहा था। देखना है आने वाले कुछ दिनों में ये चीज़ें और साफ होंगी। लेकिन आज मैं आश्वस्त हो गया जब मेरे पास मुझे जजमेंट मिला और मुझे ये जानकारी मिल गई कि जो मैंने केवल आर्डर के तौर पर, जजमेंट के नाम के तौर पर उसी बार काउंसिल की नोटिस में पढ़ा, गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसका पूरा आर्डर मौजूद है और उसमें मैंने बारीकी से पढ़ने का समय तो नहीं था, लेकिन ये आश्वस्त हो गया कि हाँ, वर्डिक्ट आया है, फेक न्यूज़ नहीं है। फेक न्यूज़ तो तब भी नहीं थी, इसीलिए मैंने कल थंबनेल लगाया उसका, जिससे आप आश्वस्त हो जाएं। हालांकि उसका ऊपरी टैग जो बार काउंसिल यूपी है वो उस पर नहीं था, उसको लगाते तो नीचे का मूल हिस्सा छूट जाता जिसमें ये दिग्दर से तो केसला था, तो मुझे मजबूरन लगाना पड़ा। आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हालांकि लगभग 400 बच्चों ने ही देखा है उसे। ये वैसी खबर नहीं है जो विभागीय भर्ती से, जो एकदम न्यू कमर बच्चे हैं उनके लिए है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनको इस खबर से क्या लेना देना, तो ये बात उससे जुड़ी है। रही बात आप लोगों की तैयारी की, और यूपी एचजेएस में हो सकता है 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हाई कोर्ट वह लिस्ट जारी कर दे कि कितने लोगों का फार्म रिजेक्ट किया गया और क्यों। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, 15 अगस्त से लेकर
30 अगस्त के बीच में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का हाई कोर्ट JSL ये लिस्ट तैयार कर रहा है कि कितने लोग बचे, कितने लोग गए, कितने लोगों का प्रीलिम्स उसे करवाना है। इसकी लिस्ट जो जारी होती है हर HGS के पहले, ये प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर होने के पहले वो जारी हो सकती है। अभी मैं 15 अगस्त तक इसकी उम्मीद नहीं करता। 15 अगस्त तक स्क्रूटनी का काम पूरा हो जाना चाहिए, और अगर 15 से 30 अगस्त के बीच में ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि कितने लोग बचे, कितने लोग गए, तो 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच ये क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम आपका सितंबर लास्ट में हो पाएगा या अक्टूबर में ही चला जाएगा, जैसा कि मेरा अंदाज़ा है। ये कसमकस ज़्यादा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, उनको बड़ी चिंता ये समय सता रही है, और तमाम ऐसे अधिवक्ता हो सकते हैं जो चीज़ों को निहायत पर्सनलाइज्ड हैंडल करते हैं। जैसे ये महसूस करना कि बड़ा देर हो रही है, अब हो जाना चाहिए प्री। बेसिर पैर के लोग, मतलब जिनको ना पढ़ाई कंप्लीट है और ना वो प्री शायद निकाल पाएँ, लेकिन वहाँ पोह जल्दबाजी उनको सबसे ज़्यादा है। जैसे मैंने जो 30 जुलाई को मैंने वीडियो डाली थी और लगभग 44 मिनट की थी, जिसमें मैंने आपको समझाया कि ये कौन से प्राणी हैं कि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे और वो प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर रहे थे। ये किस समुदाय से आते हैं और ये कितने ज़्यादा, मतलब अंदर का उनका जो बनावट है कितना ज़बरदस्त है भाई। कहते नहीं कि अपना काम हुए जगमाही, आज से कोई मतलब नहीं दूसरे के, मतलब स्वार्थता की पराकाष्ठा ऐसे हर क्षेत्र में है। आपके जूनियर डिवीज़न की जो मार झेल रहे हैं आप को आज एक फेक न्यूज़ टाइप की तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमर उजाला और अन्य पेपर्स में ये भी बात देखने को मिली, वही पुरानी न्यूज़ कि 7 लोगों को बाहर करके 6 लोगों को अंदर किया जाएगा, या 6 लोगों को बाहर करके 7 लोगों को अंदर किया जाएगा, सामने आ जाएगा। मैं उस पर तब तक पुष्टि नहीं करूंगा जब तक यह चीज़ माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच अपने आर्डर में न लिख दे। ये पत्रकारों के कयासबाजी से नहीं होगा। ये जानबूझ करके कमीशन के अंदर बैठे हुए अधिकारी पत्रकारिता करवाते हैं और आपका मोटिव लेते हैं। वो केस कभी नहीं जीत सकता जिसके हर चाल को मीडिया पकड़ ले और वो हर सूचना दे कि आज ये हुआ, आज ये बहस हुई, आज वो बहस हुई। क्या बकवासबाजी है। राजनैतिक लड़ाई और अदालती लड़ाई में बड़ा अंतर है। राजनैतिक लड़ाई पर्दे के पीछे के साथ साथ फ्रंट पर लड़ी जाती है। अदालती लड़ाई केवल पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, भले वो कोर्ट में दिखे कि प्रत्यक्ष है। असल में जो वो कोर्ट में प्रत्यक्ष दिखती है वो कुछ नहीं है, फुग्गा है, फुग्गा। असली लड़ाई माइंड के भीतर, जैसे क्रिकेट का गेम होता है तो जो कैप्टेंसी बढ़िया कर ले जाता है, विकेट कीपिंग बढ़िया करवा लेता है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फील्ड, मिड विकेट, कवर पे जो फील्डर बढ़िया लगा ले जाता है दिमाग से, और कब किस बॉलर को लगाना है ये कर ले जाता है, उसकी टीम हल्की, अयोग्य, कमतर खिलाड़ियों की होने के बावजूद भी विजयश्री पा जाती है। यानी क्रिकेट सिर्फ योग्यताओं का ही खेल नहीं है कि बड़े रिकॉर्डधारी इसमें प्लेयर हैं, बल्कि वो दिमाग का भी खेल है। यानी शतरंज की तरह अगर दिमागी गोपनीयता आपकी नहीं है, यानी अगली चाल आप क्या, जैसे ऐसे समझें क्रिकेट से 2-3 बार ओवर लगातार किसी बॉलर से कैप्टन बॉलिंग करवा रहा है, अब जो बैट्समैन जमा जमाया है उसको ये पता चल जाएगा ना कि ये किस टेंडेंसी की बॉलिंग कर पा रहा है, ये यार्कर कब मारेगा, गुगली कब फेंकेगा, कब ये वाइड के दिशा में बॉल फेंक सकता है, इसके हाथ का इशारा क्या है, मोशन क्या है, हैबिट क्या है इत्यादि, पिच कैसे काम कर रही है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को, जो जमा जमाया खिलाड़ी है, ये बिल्कुल दिमाग में हलचल कंटिन्यूअस हो कि कप्तान अगला बॉलर किसे लगाएगा कुछ पता नहीं, जैसे सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका को बहुत सीमित ओवर के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से हरा करके दिखाया। सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में स्वयं बॉलिंग भी किया और स्वयं सुपर ओवर में बैटिंग भी किया।
ये उसके कप्तानी कुशलता का परिणाम है। सारे बॉलर धरे के धरे बॉलिंग करने खुद और रिंकू सिंह को लगा दिया, जो दोनों धुरंधर बैट्समैन हैं। अब इस चीज़ का अंदाज़ा वो सामने वाले खिलाड़ियों को नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे अदालत की लड़ाई, जो हमारे बच्चे वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे अधिवक्ता भाई बंधु बहन जूनियर डिवीज़न में अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे, अगर आपकी हर चाल सामने वाला समझ ही ले रहा भैया। और एक चीज़ हमेशा जान लो, ये जो बैठे बैठे खाने के आदती होते हैं, जो कचहरी जाना नहीं चाहते लेकिन न्यूज़ उनको पहले चाहिए, ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान रहिए। और अगर आपके ग्रुप में हो, अगर पर्सनल कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो, तो इनको रिमूव कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ये वाजिद अली शाह के ज़माने से आते हैं, या शाह आलम द्वितीय हैं, या मोहम्मद शाह रंगीला हैं। ये ऐसे आराम तलब फरमपोश लोग हैं कि जिनको बड़ी बकवास करते हैं फालतू की। इनके पास बुद्धि 4 कुंतल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बकवास के माहिर होते हैं। हर किसी को सलाह, राय बहादुर, ये अधिवक्ता बहनों में भी होता है। केवल राय बहादुर मेल में पाए जाते हैं ऐसा नहीं है। राय बहादुरनियाँ होती हैं लड़कियों में। मतलब वो जिस घर में चली जाएंगी, चाहे बहू के भूमिका में रहें, चाहे सासू के भूमिका में रहें, चाहे बहन के भूमिका में रहें, जिस भी रिश्ते जितना बहनों के साथ होते हैं, सारे रिश्तों की ऐसी की तैसी कर देगी वो लड़की महाराज। कुचक्र केवल माइंड में मेल के ही चले, ऐसी धारणा मत पा लिया। जब आप फरफंडे में फंस जाएंगे तो पता चलेगा। और कई दफ़े में तो ऐसा देखा जाता है, नेचर ने जो बुद्धि क्षमता और शक्ति की क्रिएशन है, जो भेजा है नेचर ने, वो अगर वर्तमान सामाजिक परिवेश के इतर जाके सोचेंगे तो कई मामलों में लड़कियों का पक्ष लड़कों से बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए अगर आपके ग्रुप में, जिसमें लड़कियां भी सूचना लेती हैं और वो याची वगैरह नहीं है, और अगर लड़कियां किसी भी मामले में किसी भी सोर्स से सूचना लेने देने में संलग्न हैं, तो सतर्क हो जाइए। ये मेल की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि अपने रहस्य वो मेल को तो नहीं बताएगा, लेकिन फीमेल को सब बता देगा। वाहवाही में, मीठी आवाज़ के चक्कर में तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और इसका व्यापार आज से नहीं, आप उस ज़माने में जब ये डिजिटल मीडिया नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तब लोग चस्कारे से उपन्यास पढ़ते थे, चस्कारे से ऐसे अश्लील साहित्य पढ़ते थे जिसमें उनको खूब रस मिलता था। जैसी जिसकी इच्छा वैसा वो पढ़ता था। साहित्य का ज़माना मैं कह रहा हूँ। उस ज़माने में भी जासूसी उपन्यास हुआ करता था। जासूसी उपन्यास पढ़ने वाला व्यक्ति अगर शौकीन है तो असल में मज़ा उसको किस बात का आता था? न वो किसी का कुछ बिगाड़ रहा है, न वो किसी का कुछ खरीद रहा है, न उसको पढ़कर वो एग्जीक्यूट करने वाला है। फिर किस बात का मज़ा आ रहा भाई? उसके स्वभाव के अनुरूप उसमें चालाकियाँ लिखी गई हैं। वो चालाकियाँ चूस चूस कर पढ़ रहा है। वो देख देख कर नहीं, चूस चूस कर पढ़ता था और उसका भर आस्वादन मजा लेता था। ऐसे अगर 10 लोग पार्क में बैठे हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, तो अगला आपके बारे में या आपके जोड़े के बारे में क्या ओपिनियन रख रहा है, उसका दिमाग कितना सातिर, कितना निर्मल, कितना उदार, कितना मध्यम है, ये इस बात से नहीं तय होगा कि तत्काल उसी समय बहस हो जाए या बातचीत में कुछ क्लू पकड़ ले। नो, कम से कम उस नर या नारी के साथ 2 से 3 महीने रेगुलर उसका बेडरूम जब शेयर कर पाएंगे, तब आप उसके तह में जान पाएंगे कि आदमी कितने परत वाला है। और ऐसे आदमी और ऐसे लड़कियां, ऐसे लड़कों के प्रति आप धड़ल्ले से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मीडिया वाले को खुशी खुशी बता रहे हैं। आप वकील हैं कि पैजामा? फटे हाल है महाराज। अगर आप इन सब गिरोहों से सावधान नहीं हैं, सबसे ज्यादा सावधान हो हमारे अधिवक्ता बंधु महिला वर्ग से, और महिला वर्ग सावधान हो पुरुष वर्ग से। एडवोकेसरी में जो हमारी महिला अधिवक्ताएं हैं, वो इनसे सावधान हो। अपना कच्चा चिट्ठा अपने सहकर्मी, अपने माता तक को नहीं शेयर करेगी। अगर फीमेल एडवोकेट है नहीं शेयर करेगी, लेकिन उसका अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा, इसीलिए पुलिस वाले अक्सर वो सारे तथ्य उगलवा ले जाते हैं या पकड़ ले जाते हैं इसी टेंडेंसी के आधार पर।
लादेन पूरे दुनिया में कहां जाके छिपा था और कैसे यूं ही अमेरिका नहीं पकड़ लिया। उसने 10 साल लगाए, 10 साल से ऊपर खोजने में लादेन को, सटीक खोजा। क्या इसकी खबर लादेन को उसने लगने दी? आप जरा सोचिए, लाइव अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा लादेन को मार देने की टोटल कार्रवाई को लाइव देख रहा है। अमेरिका का वो पूरा वर्किंग सेंस बॉडी देख रही है, डिफेंस एकेडमी, और पूरे दुनिया में कानो कान पाकिस्तान तक को नहीं पता है। 3 हेलीकॉप्टर उसमें लग गए और दुनिया के किसी भी संस्था, न्यूज एजेंसी को यह पता नहीं चलने दिया अमेरिका ने कि वो इतना बड़ा कोई प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है। कुछ सीखिए। अजीत डोभाल से मोदी अमित शाह क्या बात करते हैं तुमको बता दें, तुमको बता दें। तुम जाओ गरियाओ, अखिलेश भैया को वोट दो, मायावती को वोट दो। बैठे बैठे जब वो पुलवामा वाला अटैक हुआ था, ऐसे तमाम राय बहादुर पार्कों में, चाय की दुकान पर मिलेंगे। मोदी जी को ऐसा कर देना चाहिए, मोदी जी को ऐसा कर देना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ बैठना चाहिए, फलाना डिमका। मोदी जी ने तब बताया जब 350 इकट्ठे मार दिए गए। पाकिस्तान को मतलब भनक तक नहीं लगने दी पाकिस्तानी फोर्स को। इतने बड़े बड़े स्तर पर, मैं एग्जांपल ये क्यों दे रहा हूं, इतने बड़े बड़े स्तर पर अगर इतनी बड़ी गोपनीयता से काम हो सकता है, तब तो भैया वकालत पेशा केवल पर्सनल पेशा है, तुम्हारे और क्लाइंट के बीच का मसला है भाई। इसको इतना प्रोपोगंडा, मतलब वो बच्चे लड़के आ रहे हैं, वो मीडिया में बयानबाजी कर रहा है, वो उसका वकील कितना घिसा पिटा और फिसड्डी आदमी है। ये वीडियो स्पेशली जो मुकदमे चल रहे हैं जिसमें तारीखें लगी हैं, आप लोग सतर्क हो जाएं। और इस पर मैं थंबनेल यही लगाऊंगा कि हमारे वो अधिवक्ता साथी जो इसमें हिताधिकारी हैं, हितार्थी हैं, जिनको फायदा, हमें क्या फायदा मिलेगा? मैं तो जूनियर डिवीजन का स्टूडेंट कैंडिडेट थोड़े हूं, मैंने एपीओ का इंटरव्यू थोड़े दिया है, मेरा क्या मिलेगा इससे? लेकिन ये चीज मैं जानता हूं, अगर इस मर्म का, इस कही गई बात का 1/4 भी आपने अपनाया तो हमको आप चाहे बताओ चाहे ना बताओ, हम बताने के लिए नहीं आपको कह रहे, फायदा 100% आपका होगा। गोपनीयता इतनी बड़ी चीज है। ऐसे ऐसे सातिर हमने देखे हैं जिनको घन से मार दिया जाए और उनके बॉडी का एक एक पार्ट धीरे धीरे काटा जाए। वो कट जाना मंजूर करेंगे लेकिन वो राज की बात उगलेंगे नहीं। तिस तिस कर वो मरना समझेंगे, मरना जरूरी समझेंगे लेकिन वो बात निकालेंगे नहीं। ऐसी बात होती है, इतनी कीमती बात होती है जिसे बोलते हैं राज की बात। और यहाँ हाई कोर्ट में वकील क्या बन गए कि पीछे वो लिखा होना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट, कोर्ट ब्रांड वाला दिखा देना है कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अरे पकड़ के 2 थप्पड़ रसीद करना चाहिए, वकालत तुम्हारी खाक चलेगी। अच्छा वकील, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिन वकील के मदद से बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वेटिंग लिस्ट वाले प्रकरण में, वो साधारण अधिवक्ता हैं, उनको ऐसे सरेआम कहीं देखा है? मैंने आज तक उस बंदे की, खरे साहब की केवल एक तस्वीर पाई है, वो भी मुलायम सिंह आए थे BN खरे साहब के साथ, उनकी जिस दिन शादी थी। वो तस्वीर पेपर की आज भी मेरे पास है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत कभी नहीं मिला हूं, नाम केवल जानता हूं। पब्लिक बॉडी है, एडवोकेट कोई ऐसा थोड़ा है कि वो पर्दे में रहने वाली पर्दा नसी कोई चीज है, नहीं। एडवोकेसरी वाला पेशा पब्लिकली पेशा, लेकिन अपने आप को जितना डार्क में रख सकिए। देख रहे हैं हरदोई की घटना, दिन दहाड़े लव मैरिज के मामले को लेकर गया और मार दिया गोली। ऐसे एडवोकेसरी करेंगे, बहुत सेफ रहिए, कोई किसी का मित्र नहीं, किसी के बुलाने पर यूं ही मत चले जाइए। ये टेंडेंसी है, सोसाइटी बहुत ट्रेंड बदल चुकी है। और खास करके उनसे तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए जिनसे आपने इकोनॉमिकल कुछ लेन देन किया है। कोई किसी का मित्र नहीं है, बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी का नहीं, ऐसा समय चल रहा है। और आप ऐसे ही, आज ये हुआ कचहरी में, अच्छा रनिंग कमेंट्री चल रही है, अदालती कार्यवाही क्रिकेट का मैदान बना रखा है। बेड़ा गर्क हो ऐसी प्रैक्टिस का और ऐसे अधकचरे नॉलेज का, जो
वह उसको आता जाता कुछ नहीं, 4-5 बार मुकदमे देख लिया है अपने सीनियर के साथ। उसको सोचा ही समझा यार कितनी देर यहाँ 2 मिनट में यार यहाँ तो हजारों की फीस बन जाती है। अच्छा बड़ा आसान है, करके देखो। गांव देहात में कहा जाता है भूसी ओद हो जाई। भूसी ओद हो जाई मतलब चमड़ी उधड़ जाई। प्रैक्टिस करके तो देखो, नानी याद आ जाई। और अपने ग्रुप में जिन लोगों को इस मसले में जुड़ा है, इस मसले को डील करने वाले ईमानदार हों और एक दूसरे के प्रति कट्टर हों। ध्यान रहे वो जो लिमिटेड लोग हैं, अगर अमित शाह, ध्यान दीजिए मैं नाम ले रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन ये गणमान्य लोग, ख्यातिलब्ध लोग हैं, सम्मानपूर्वक, मोदी जी, अमित शाह, इन सारे में से, तीनों में से कोई एक अगर किसी दूसरे से मिल जाए तो मिल सकता है कि नहीं बताइए। जलालुद्दीन अलाउद्दीन वाला प्रकरण याद दिलाएं, सल्तनत प्रथम भारत हैं, अपने चाचा, सगे चाचा को मारता है वो सत्ता पाने के लिए, अपने सगे बड़े भाई की हत्या करता है औरंगजेब। ऐसे ही इतिहास हिंदू राजाओं का भी भरा पड़ा है, प्राचीन इतिहास उठा के पढ़िए, सुंग काल। कोई चीज बच्ची नहीं है। बृहद्रथ किसी को कोई किसी को काट दे रहा है। क्या है ये? सिखाता है, ये सिखाता है कि कैसी टेंडेंसी अपनाएंगे, सोच की, क्रिया की नहीं। वो कोट पहन के दिखाना नहीं है, पीछे चुन्नट लगा के नहीं 4 दिन फुरगुद्दी जैसा जाके अदालत में आई गई नहीं, अपने वो इंस्टाग्राम पे दिखा रही हैं कि हम IIB का एग्जाम पास कर लिए हैं तरीके, और वो बड़ा वाला कोट पहन के दिखा रही हैं कि हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। पीछे ऐसे लोग, अगर ऐसी किसी की स्टेटस पे आप फोटो देखें तो उसका प्रथम प्रचंड प्रमाण बता रहा हूं, ही हैज नथिंग नॉलेज, सी हैज नथिंग नॉलेज। फेंकू है, बहरूपिया है, फिसड्डी है, नल बटे सन्नाटा है। खरे साहब कहीं अपनी स्टेटस पे फोटो लगाते हैं? महाराज ये वीडियो में कही गई बातें, जो भी जिस जगह प्रैक्टिस कर रहा है, अगर आप तहसील में कर रहे, कलेक्ट्रेट में कर रहे, टैक्सेशन में कर रहे, मुंबई हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में कर रहे, आपको ये पर्टिकुलरली जितनी बातें बोला हूं अक्षरशः जीवन में अपनानी चाहिए। मतलब आपके राज की बात आपकी रूह तक ना पता हो। खिलवाड़ नहीं है, नहीं। खाना खाने बैठे, थोड़ा सा दर्द बीबी के मालिश करने से हल्का हुआ, बीबीए को सब उगल दिए, हो चुका, केस जीत गए तुम। जो अच्छे सातिर खिलाड़ी होते हैं वो बीबी को खरीद लेते हैं महाराज, वकील साहब। ईश्वरीय भावनाओं को समझिए। भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं, कर्ण से भी मिलते थे। जरा दिमाग देखिए उस बंदे का, कर्ण से मिलते थे, रात में लड़ाई हुई है, सुबह लड़ाई हुई है और रात में कर्ण से दुर्योधन के दरबार में खुले आम जा रहे महाराज, डर नहीं लगता उसको। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, पूरे महाभारत का कोई अंश बताइए, श्रीमद् भागवत पुराण उठाकर, जिसमें यह पता चलता हो कि कौरव भगवान कृष्ण का राज जान गए हों। और यह तब ज्यादा सत्य है, तब ज्यादा प्रभावकारी है कि वो अगर ऐसा होता, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम की तरह कभी अपनी सभागार ना छोड़ते। एक होता है तथाकथित बहिर्गमन वाला सन्यासी, चले गए हिमालय में लंगोटा कसे हैं, तब तो ब्रह्मचर्य सधी जाएगा। अरे सधे तब जो 2 युवतियों के बीच में, वो भी अर्धनग्न या नग्न हो, उनके बीच में ब्रह्मचर्य सधा हो, तब तो जाने। तो सधा हुआ कब माना जाएगा? वो व्यक्ति पका पकाया। कृष्ण जाते भी थे, मतलब राज सबका ले रहा था, अपना राज किसी को नहीं बता रहा था। वो महाभारत देख रहे हैं, वो खाली बस गनवे में मगन है, यदा यदा ही धर्म से। ओकर बाद जैसे महाभारत खत्म, अपन टोटल पिटारा, अरे बहुत मार पड़ी है, फलनवा ऐसा कह दिया, हो चुका। ये आदत है तो वकालत पेशे में मत आइए, नहीं चलेगा। बंटाधार कर देंगे। जिस क्लाइंट का मुकदमा लेंगे उसका हार तय है।
मैं सख्ती से कह रहा हूं, इसलिए इसमें राज रखना बहुत जरूरी है। मीडिया तो कभी भी खबर ना पाए। मीडिया नंबर 1 की शत्रु है आपको केस हरवाने के लिए। और इतने सोर्स हैं, क्या गेम चल रहा है, ये तो कमीशन की गेम समझिए। वो जानबूझ के खबर पब्लिश करवा, पैसे देकर, पेड न्यूज जिसे कहते हैं, कि जब ऐसा जाएगा तो आप कुछ बकेंगे, ओपिनियन देंगे, या आपके मन में गिल्ट भाव आएगा, या आप होपलेस हो जाएंगे, आप नहीं लड़ेंगे, या आप अपने व्यूज उस आधार पर कोर्ट में इन रनिंग कोर्ट आप ऑब्जेक्शन में रीजनिंग देंगे, फोकट के लॉजिक देंगे, जज कन्फ्यूज आएगा, पिटीशन रिजेक्ट, खत्म खेला, कमीशन जीत गया। ऐसे नहीं तो वैसे जीता। क्रिकेट का गेम समझिए, ऑस्ट्रेलियाइयों का जब जमाना था, 6-6 बार वर्ल्ड कप जीता है वो। ऐसे नहीं, जिसको ऐसे नहीं आउट कर पाते थे उसको गाली दे देते थे, वो भड़क जाता था, गुस्से में आ गया, बैट इधर उधर चलाया, आउट। ऑस्ट्रेलियाइयों से जिस श्री संत का जमाना आया, राहुल द्रविड़ के बाद जब गांगुली कप्तान बने, तो इंडियन ने सीखा, वो केवल क्रिकेट के मत्थे पर छोड़ो, उसको एडवोकेसरी में भी अडॉप्ट करो, जिस पैसे में उसमें अडॉप्ट करो। अपने दुश्मन को हराने के लिए जेन केन प्रकारेण सठे साठम समाचरे। खिलवाड़ बना के रखा है कचेरी को। खाला का घर है, जैसे लगता है अनाथालय में 2 वृद्ध जुटे हैं, हाँ भैया तो तहार लड़का कहाँ भगा दिया, हमारा लड़का कहाँ भगा दिया। अब वो चाहे वो अपने बहू की बेराई करे, चाहे पूरे खानदान का साला पूरा वो पलट दे, वो दोनों हताश निराश लोग हैं, वहां कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम तो ये समझो किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, और अगर स्टेट की तरफ से तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तब तो आपकी जिम्मेदारी 50 गुना अधिक बढ़ जाती है। चाहे पीपीओ हो, चाहे एपीओ हो, चाहे पीओ हो, चाहे अटॉर्नी हो, चाहे वो बीफ रीडर हो, कुछ भी हो भाई, एडीजीसी हो। अदालत में जो चलता है उसको जाके घर पे पान खा के गुचुर गुचुर करके वो सब उबल दिया जाता है, मीडिया वाले को बताया जाता है। आज का वीडियो अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए इस मकसद से था कि अपने प्रैक्टिस पीरियड में गोपनीयता बरतें, किसी कीमत पर लीक ना होने की अनुबंधित शर्त पर काम करें, अगर विक्ट्री चाहिए तो। वकालत और राजनीति में कोई किसी का शत्रु, कोई किसी का मित्र नहीं होता है। योगी जी, अखिलेश जी विधानसभा में तित्तिल जैसे लड़ते नजर आते हैं, और जैसे विधानसभा का कार्यवाही खत्म, उसी दिन एक ही डिनर टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। यही तो होता है एडवोकेसरी में। वहां जब डिस्कशन हो रहा है तो तू मैं चल रही है। जैसे लंच हुआ, दोनों वकील एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे। हालांकि बहुत ज्यादा शिक्षा तो नहीं देता जाली एलएलबी, लेकिन फिर भी जो नए लड़के हैं उनको देखना चाहिए, जो भी ला करके आए हैं। जाली एलएलबी का दोनों पार्ट देखिए आप लोग, थोड़ी बहुत सीख मिलेगी, अच्छी सीख। क्रिमिनल कुछ जो अच्छी स्तरीय जो वेब सीरीज इस समय चल रही हैं, जैसे पटना वाले पर जो उसमें हुमा कुरैशी ने काम किया है, इधर तो मौका मुझे मिलता नहीं है, लेकिन इस समय एक नई आई है, इसमें मनोज बाजपेयी ने काम किया है। आप मनोज बाजपेयी के माइंड सेट को क्रिमिनल, सिविलियन, मतलब उसको समझिए, जिसने वो फिल्म बनाई है, जिसने वो आर्किटेक्चर का वो कथानक लिखा है, उसके माइंड मेकअप को। ऐसे आमिर खान की कोई मूवी देख रहे हैं तो आप उसमें यही में पड़े हैं, चिरकुट चंद लोग, अरे वो तो भगवान शंकर के भगई को है, अरे महामूढ़ काहे मरे जा रहा, उसके भगवान शंकर के बदलने तुम्हारा भगवान शंकर बदल जाएगा। तुम दिमाग ये क्यों नहीं लगाते वो किस स्तर की मूवी, किस रेंज में बनाया है कि उसके मिलियन लोग उसको देखने के लिए पागल पड़े हैं। उसकी क्वालिटी पर नहीं काम करना है। माइंड सेट पढ़ने के लिए अगर नहीं जानोगे तो राम जेठमलानी, स्वर्गीय राम जेठमलानी जी, वकालत क्षेत्र का बहुत बड़ी हस्ती, ऐसे नहीं बन पाओगे जिंदगी भर। मैं वही बात बुरी लग जाएगी, बिरादरी है हम लोगों की वकालत पेशा, पाव भर गोभी के लिए तरसोगे। ये संदेश 2 तरीके से दे रहा हूं। एक तो वो जो डिफेंस, ये डिफेंस लेने वाला भी सुनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये बात जो मैं खुलेआम पब्लिक में बोला हूं, ये चीज आपका डिफेंस, यानी आप पर अगर मान लीजिए आप डिफेंस में हैं तो आपका अटैकर, प्रतिवादी हैं तो वादी, वादी हैं तो प्रतिवादी, अभियोजक हैं तो प्रतिवादी,
प्रतिवादी हैं तो अभियोजक, दोनों तो सुन रहा है। तो आपकी वार्निंग, आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन, आपकी कहते नहीं स्टडी करके आओ। वो पहले दिन रिजेक्ट हो गई केस, तैयारी करके नहीं गया, वैसे जाके खड़ा हो गया हाई कोर्ट में सामने। आज के लड़के पढ़ना चाहते हैं, छाती फटती है पढ़ते हुए। मतलब मुझे मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि एचजेएस यूपी के इतने बड़े सिलेबस में कोई इस बात के लिए परेशान है कि परीक्षा इसी महीने में काहे नहीं हो जाती। उसके दिमाग का स्तर सोचिए। भले ले ले, हाई कोर्ट कल ही ले ले, फिर भी अगर कोई भी ऐसा अगर हाई कोर्ट के सिवाय सोच रहा है एज ए स्टूडेंट, तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि उसका सेंटम, उसके जो एलिमेंट हैं मेमोरी से लेके और फीट तक किस तत्व के बने हैं, उसको जरा सा भी इल्म नहीं है कि कितना बड़ा सिलेबस है। मैं कितनी दफे कह चुका, अगर ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो 2 साल लगेगा, 5 महीने तो चाहिए केवल BNSS पढ़ने के लिए। झट से हमको ADJ बना दिया जाए, तनख्वाह मिले, उसके बाद हम अपना प्लान करें। अच्छा देखते हैं, हम भी हैं आप भी हैं, कितना ADJ बनाता यूपी हाई कोर्ट। दोनों बातों पर केंद्रित आधे घंटे की बात पूरी हो गई है। इसका उद्देश्य, मैं 2 दिन से तैयारी में था, लेकिन प्रकरण बदल जा रहे थे, क्योंकि मुझे खूब पता है 27 अगस्त को केस बच्चों का लगा है, वेटिंग वाला, और साथ ही उस प्रकरण में जुडिशरी वाले में भी अगस्त में ही तारीख है। ये दोनों केस में किस, यहां तक कि डेट तक न बताइए, अगली डेट कब है, ये भी साला लीकेज है। डेट भी मत बताइए अगली सुनवाई कब है। चलने दीजिए, आज की बात पूरी। माँ जगदम्बा के पावन कृपा से लेटे हुए हनुमान जी को सारी की सारी बातें, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, सब लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करता हूँ। आप लोगों के अपूर्व सहयोग, भरे व्यवहार और आकांक्षा भरी दृष्टि के लिए अपना आभार प्रेषित करता हूँ। साथ ही ये प्यार अनवरत बनाए जाने के अनुशंसात्मक भाव शेयर करता हूँ। कल मिलने के पक्के वादे के साथ आज चलने की अनुमति चाहता हूँ। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।